बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के आज का नया लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कम्युनिटी के बारे में। हमने पढ़ा था कम्युनिटी क्या होती है, फिर हमने उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स देखी थी कि कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं, रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, तो आज का जो है हमारा लेक्चर वो होगा सोसाइटी के बारे में। दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो देख लेते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। तो definition of society: a large group of interacting people in a defined territory sharing a common culture is called society। तो सोसाइटी क्या होती है? एक लार्ज ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रो होता है इंटरेक्टिंग पीपल का, यानी कि जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से राब्ता रख रहे होते हैं। ठीक है, इन अ डिफाइंड टेरिटरी। टेरिटरी क्या होती है? एक इलाका होता है, एक सर्टन एरिया होता है, बाउंड्री होती है जिसमें तो लोगों का बड़ा ग्रोह जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है किसी भी डिफाइंड टेरिटरी में, शेयरिंग अ कॉमन कल्चर। और उस टेरिटरी में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपना कल्चर जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। कॉमन कल्चर, कॉमन मतलब एक जैसा। तो ऐसा ग्रोह, लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक ही टेरिटरी में, एक ही इलाके में रहते हुए एक दूसरे के साथ अपना एक जैसा कल्चर शेयर कर रहे हों, सोसाइटी कहलाती है। देन सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन सोसाइटी एज द पीपल हु इंटरेक्ट इन सच अ वे एज टू शेयर अ कॉमन कल्चर। तो सोशियोलॉजी जो सोसाइटी को डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कि जो लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करें कि उनका जो है वो कल्चर, जो एक जैसा कल्चर है वो शेयर हो रहा हो। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे सोसाइटी। देन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। दरअसल जो हैं वो एलिमेंट पाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। अ बिग एग्रीगेट ऑफ पीपल, पहला जो एलिमेंट होता है वो बिग एग्रीगेट ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक बड़ा मजमूआ होता है सोसाइटी के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं सोसाइटी में। देन दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है लिविंग टुगेदर सिंस वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे से वो इकट्ठे रह रहे हों, लोगों का ग्रोह हो, बड़ा ग्रोह हो और वो इकट्ठे रह रहे हों। देन थर्ड चीज़ हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर, और उनके दरमियान आपस में बिलोंगिंग का रिश्ता, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, यानी कि उनके दरमियान जो है वो रिश्ता हो कोई ना कोई। देन मोर और लेस अ परमानेंट एसोसिएशन, और उनके दरमियान कम और बेश जो है वो एसोसिएशन पाई जाए परमानेंटली। देन हैविंग अ कॉमन कल्चर, और उनका जो है जो कल्चर है, जो सकाफत है वो कॉमन होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट्स, अगर ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो वो जो होगी, वो लोगों का जो ग्रोह होगा, मजमुआ होगा, वो सोसाइटी कहलाएगी। ठीक है, देन नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं कि एक सोसाइटी की नेचर और खसूसियात क्या होती हैं। तो लार्जेस्ट सोशल ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हमने एलिमेंट्स में देखा कि लोगों का एक बड़ा सोशल ग्रुप होता है। देन सोशल इंस्टीट्यूशन आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी। तो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी के मेन ऑर्गन्स होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि सोशल इंस्टीट्यूशन 5 होते हैं, यानी फैमिली, रिलीजन, आपका जो है इकोनॉमी, पॉलिटिकल और मीडिया। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और यही सोसाइटी के मेन ऑर्गन्स होते हैं। देन सोसाइटी चेंजेस विद द रेट डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, के जो सोसाइटी जो है उसका चेंज होने का जो रेट होता है, यानी कि वो कितनी जल्दी और कितनी स्लो जो है वो चेंज होती है, वो इन्हिसार करता है कल्चर के ऊपर कि एक कल्चर कितनी जल्दी चेंज होता है और कितनी जल्दी या कितनी देर से चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज डिपेंडिंग ऑन अपॉन द कल्चर। इफ़ द कल्चर इज़ मोर टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल, अगर जो है कल्चर ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें पाई जा रही होगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियल होगा, तो द रेट ऑफ सोशल चेंज इज़ फास्टर। तो जो सोशल चेंज होगा, सोसाइटी के अंदर जो चेंज होगा वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा। देन डायनामिज्म होती है सोसाइटी के अंदर, यानी ऑल सोसाइटीज़ चेंज थ्रू द रेट ऑफ चेंज इन
इज़ स्लो। तो डायनामिज्म इज़ मीन यानी कि वो चेंजेबल हो। तो तमाम जो सोसाइटीज़ होती हैं दुनिया में, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वो तमाम जो है वो चेंजेबल होती हैं, यानी उनमें तब्दीली आती रहती है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। रेट ऑफ चेंज इज़ स्लो। तो चेंज होने का जो रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। देन रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो एक सोसाइटी जो होती है वो रूरल अर्बन कंपोजिशन पर मुश्तमिल होती है कि दो तरह की उसके अंदर सोसाइटी, रूरल सोसाइटीज़ भी होती हैं उसके अंदर, और अर्बन एरियाज़ भी शामिल होते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स, रूरल एंड अर्बन। देन प्रेजेंस ऑफ कल्चर। ऑल सोसाइटीज़ हैव देयर ओन कल्चर। तो सोसाइटीज़ के, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनका अपना एक अलहदा कल्चर होता है। हर सोसाइटी का अपना अलहदा अलहदा कल्चर होता है। देन जो है फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स, के जो इंसानी ज़रूरियात हैं उसको किस तरह से फुलफ़िल किया जाता है। तो सोसाइटी फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स थ्रू सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। तो सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, इंसानी ज़रूरियात होती हैं, उसको फुलफिल उसको पूरा करने के लिए जो है वो सोशल रिलेशनशिप जो है इनको पूरा करती है। यानी कि सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले लोगों के दरमियान जो एक मुआशरती रिश्ता पाया जाता है, उसके ज़रिए से जो है हम अपनी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, उनमें जो है हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ सोशल सिस्टम इन विच द पीपल पार्टिसिपेट विद इन देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू स्टेटस। तो जो लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो पाए जाने वाले मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो सोसाइटी के अंदर अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंगली, अपने स्टेटस के मुताबिक जो है अपने रोल परफॉर्म करते हैं। स्टेटस क्या होता है? अपर स्टेटस अगर है तो वो अपने स्टेटस के मुताबिक अपने जो काम है वो सर अंजाम देगा। लोअर स्टेटस वाले, मिडल स्टेटस वाले अपनी स्टेटस के मुताबिक काम सर अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड सोशल सेंक्शंस। एक सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स और सेक्शंस की क्या मैकेनिज्म होता है? तो सो दैट ह्यूमन बिहेवियर में भी कंट्रोल। तो सोसाइटी के अंदर अपना ही एक जो है सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल सेक्शंस होते हैं, जिन की वजह से जो है एक सोशल कंट्रोल पाया जाता है सोसाइटी के अंदर, जो है वो एक बैलेंस्ड कंट्रोल पाया जाता है बिगाड़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। देन परमानेंट सोशल ग्रुप होता है, यानी कि सोसाइटी जो होता है एक परमानेंट सोशल ग्रुप होता है, ये मूव नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिक एरिया में ही वो, एक बाउंड्री में ही वो पाया जाती है सोसाइटी। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी है तो पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के अंदर ही जो है वो लोग होंगे, वो पाकिस्तानी सोसाइटी कहलाएंगे। ठीक है। जैसे ही वो पाकिस्तानी सोसाइटी को जो लोग हैं वो क्रॉस करके दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? वो कम्युनिटी बन जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका में जाकर वो क्या कहलाते हैं? पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं कहा जाता उनको, बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।